हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम है खुशी और मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ आपको मैं पेजेस दिखा रही हूँ जिनको देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या दिखा रही है। तो ये हैं स्टिकी नोट्स जो मैंने पहले बनाए थे और जिनको बनाना ही मैंने आपको बताया था मेरी एक व्लॉग में, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी टू डू लिस्ट जो मुझे कल कंप्लीट करनी थी। तो जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया है कि मैं 7 डे स्टडी चैलेंज ले रही हूँ। और वो मैं इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ दिनों से मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी चल नहीं रही है। मेरा मन ही नहीं कर रहा है ना एडिटिंग करने का, ना व्लॉग एडिटिंग करने का और ना ही पढ़ने का। तो फिर मैंने ये 7 डे स्टडी चैलेंज खुद के लिए ली है जिससे कि थोड़ी सी पढ़ाई तो मेरी सुधार आ सके। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय फर्स्ट डे ऑफ 7 डे स्टडी चैलेंज। तो स्टडी चैलेंज जो मैं ले रही हूँ वो कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाले हैं और कितनी ज़्यादा मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने वाली हूँ, तो ये आपको मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी मेरे साथ 7 डे स्टडी चैलेंज लेना चाहते हैं और अपनी कोई भी काम हो या पढ़ाई हो उसको ट्रैक पर लाना चाहते हैं तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप भी मेरे साथ स्टडी चैलेंज विथ मी करना चाहते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 7 बज गए थे और 7 बजे मैं पढ़ने के लिए प्रॉपर बैठ गई थी। तो ये आप मेरी टू डू लिस्ट देख सकते हैं, ये मैंने कल ही बना ली थी। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको ये तो पता रहना चाहिए कि आप आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं या फिर क्या कोई अदर काम करने वाले हैं। तो आप अपनी टू डू लिस्ट में वो भी ऐड कर सकते हैं जो कि मैंने कल से ऐड किया करूँगी। तो यहाँ पे जो मुझे पहला टॉपिक पढ़ना था वो था नदी। तो मुझे जितनी भी नदी मतलब आज पढ़ सकती हैं मैं उतनी पढ़ूँगी। बट नदी टॉपिक एक ऐसा है जो मैं बहुत दिनों बाद पढ़ने वाली हूँ, तो मैं उसमें कोई जल्दी नहीं करूँगी। मैं अच्छे से समझ के और अच्छे से नदी वाला टॉपिक पढ़ रही थी जिसमें मैंने चंबल नदी से स्टार्ट किया था। और आप लोगों को बता दूँ कि चंबल नदी हमारे यहाँ से भी गुजरती है, मतलब धौलपुर से। तो मैं भरतपुर की हूँ बट धौलपुर मेरी कॉलेज थी तो मैं ज़्यादातर धौलपुर आती जाती हूँ। तो धौलपुर भी मुझे मेरे ज़िले जैसा ही लगता है। तो वहाँ से ये नदी निकलती है तो अच्छा लगता है पढ़ने में जब कोई नदी हमारे एरिया से निकलती है। बाकी नदी टॉपिक मुझे काफ़ी पसंद है पढ़ना। तो मैंने ये जो नदी वाला टॉपिक था वो मैंने खुद मेरे जो नोट्स थे कलाम के उनसे ही मैंने पढ़े हैं। और मैंने उत्कर्ष से नहीं पढ़ी थी क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए हैं और उनमें से याद किया है, तो फिर मैंने वहीं से पढ़ी थी नदी वाला टॉपिक। बाकी आप लोगों की रीट में कितने नंबर आ रहे हैं ये भी आप मुझे बताना। और आप में से काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि मेरी रीट में कितने नंबर आ रहे हैं, तो मैंने अभी चेक नहीं किए वो, क्योंकि मेरी जो OMR सीट थी, मतलब जो OMR मिली थी हमको, वो मेरे भैया के बैग में चली गई है। तो वो वहाँ से भेजेंगे किसी दिन, तो फिर मैं फिर चेक करूँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी। आप टेंशन मत लीजिए, आपको बिना बताए कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यू आर माई फैमिली। तो यहाँ 8 बज गए थे और 8 बज के मैं पूरी जो नदी वाला टॉपिक था उसमें से मैंने 2 नदियाँ पढ़ ली थी। और फिर मैंने जल्दी से अपनी नोटबुक रखी और बिना टाइम वेस्ट किए, जब भी आप स्टडी चैलेंज लेते हो या फिर आप अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हो तो आपको पता रहता है कि आपको पूरा दिन कैसे चलाना है। तो यहाँ पे मैं टिक लगा रही थी, मैंने नदी टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, मतलब 1 या 2 नदी वो मैंने पढ़ ली थी। तो नेक्स्ट डे मैं फिर नदी ही पढ़ने वाली हूँ। और ये पता नहीं मेरे बालों में क्या ही हो गया था तो मैं वो देख रही थी। और उसके बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी फ्रेशन अप होके। तो यहाँ पे मैं साइंस की जो क्लास हैं जो मेरी चल रही हैं, साइंस की क्लास जो मैं ले रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया उत्कर्ष से ले रही थी। तो वो सर सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे बहुत इंटरेस्ट भी आता है उनकी क्लास लेने में। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर दी थी लेना। इस बीच पापा मेरे लिए बेर लेके आए थे, मतलब हमारे यहाँ इनको बेर कहते हैं, बाकी आपके यहाँ क्या कहते हैं वो भी आप मुझे बताना, पर ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पे साइंस की एक क्लास मैंने कंप्लीट कर ली थी। और कंप्लीट करने के बाद लगभग 10:30 बज गए थे। और 10:30 बजे के करीब, सॉरी 10 ही बजे थे, और 10 बजे के करीब मैं गई थी किचन में, थोड़ा बहुत काम किया मैंने और फिर से मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और तब बज रहे थे 1:39 हो गए थे, मतलब 10 बजे से लेके मैं सीधे 1:39 पे पढ़ने बैठी हूँ। तो ये ही जो टाइम है वो मुझे अच्छे से सुधारना है, जो मैं नेक्स्ट डे ज़रूर सुधारूँगी। तो जैसा कि अभी दोस्तों आपने देखा कि मैं 1 बजे के करीब लगभग साइंस की क्लास लेने बैठी थी। तो एक क्लास मैं ले चुकी हूँ और एक और रह रही है। जैसा कि टू डू लिस्ट हमने बनाई है कि साइंस की 2 क्लास लेनी है मुझे, तो एक क्लास तो मैंने ले ली है, एक और रह रही है।
और 4 बजे के करीब मुझे ट्यूशन देना है। तो ट्यूशन देने के टाइम से पहले मैं जो अपनी एक और क्लास बची है उसको भी कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 2:34 ही हुए हैं, तो 4 बजने में अभी काफ़ी टाइम है, तब तक मैं एक क्लास ले लेती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे मैंने एक और साइंस की क्लास ले ली थी और फिर मैं आ गई थी बच्चों को ट्यूशन देने के लिए, जो मैंने दिया 4 से साढ़े 5 बजे तक। तो आज बच्चों का सीटी था, तो बच्चे बहुत ही ध्यान से सीटी दे रहे थे अपना। और फिर लगभग 6 बजे के करीब मैं ऊपर गई छत पे, जो सनसेट हो रहा था, मैंने वो बहुत ही अच्छा लग रहा था तो वो देखा। वैसे मुझे गर्मियाँ पसंद नहीं है, बट छत पे बैठना गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो फिर मैं यहाँ बैठी थी थोड़ी देर के लिए, और शाम को मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट मैंने शाम को हिस्ट्री पढ़ी थी और हिस्ट्री का एक ही टॉपिक पढ़ा था, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। कुछ ऐसा गया मेरा पहला दिन। तो आपका कैसा गया आप मुझे कमेंट में बताना, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और अगर आप 7 डे स्टडी चैलेंज मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताना। और यहाँ पे फिर बहुत ही ज़्यादा मच्छर आ गए थे, तो फिर मैं नीचे चली गई थी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।